हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्लास क्वेश्चन आता ही आता है। और बता दूं मैं आपको, हर एक चैप्टर के अंदर गुडविल है। गुडविल चैप्टर में तो है ही है, मतलब पूरी पार्टनरशिप की बुक में अगर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को हटा देना तो पूरे के पूरे, चाहे वो क्लास एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, हर चैप्टर में गुडविल है। तो अगले 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें पूरे सिलेबस में गुडविल का जो जो ट्रीटमेंट है ना वो अच्छे से समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, एंट्री याद करवा देता हूँ, ट्रीटमेंट बता देता हूँ। आप क्लास इसको याद रखना टिल एग्जामिनेशन तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बड़ा कंफ्यूजन होता है एडमिशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का रिटायरमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। सारी चीज खत्म कर दूंगा क्लास बहुत इजी वे में, तो देखना अच्छे से। सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन जो चैप्टर है ना आपका, तो गुडविल वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। उसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, 90% पूछा जाने वाला, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। गुडविल, इसमें जो गुडविल कैलकुलेशन होती है ना, वो कई बार एडमिशन में, रिटायरमेंट में इसकी कैलकुलेशन पूछ ली जाती है। मतलब गुडविल चैप्टर का अकेला कोई खास वेटेज नहीं है। कभी 3 नंबर का, 1 नंबर का सवाल आ गया तो आ गया, नहीं तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें एक पॉइंट दे दिया जाता है कि गुडविल को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे तो बस कैलकुलेशन है। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो सिंगल क्वेश्चन आएगा उसमें पास्ट एडजस्टमेंट होगा। लाइक किसी रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, डिप्रिसिएशन नहीं लगाया, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये सब चीज़ों का क्वेश्चन आ जाता है। और अगर सिंपल आएगा तो क्लास को किसी क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और ऐसे एडजस्टमेंट क्वेश्चन सिंगल आते हैं, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर में ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इस चैप्टर में तो आप कैलकुलेशन सीखोगे, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना कि कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से एंड ऑल। अब यहां से है हमारे काम की बात। अगर गुडविल कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर हो, ध्यान से सुनना बेटा, चेंज इन पीएसआर चैप्टर हो, एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर चैप्टर, सिर्फ डिसोल्यूशन छोड़ के, तो मैं इजी वे में समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं कर रहा। सारे चैप्टर में ही अगर कभी भी बैलेंस शीट के एसेट साइड गुडविल दिखी जो कि परचेज गुडविल होती है, उसे राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो। एडमिशन में 2 पार्टनर पुराने हैं, तीसरा आ रहा है, तो ओल्ड रेशियो 2 का है, तो एंट्री पास होगी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ठीक है। यहाँ तीनों ही ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि नया कोई आ नहीं रहा, ना कोई पुराना छोड़ के जा रहा है, बस रेशियो चेंज हो रहा है। तो ए बी सी टू गुडविल, यहाँ पे पुराने पार्टनर 3 थे, एक चला गया, यहाँ पे भी 3 थे, एक की मृत्यु हो गई। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो अगर कभी भी गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर रहे होंगे, टू गुडविल। सर ओल्ड पार्टनर कैसे पता चलेगा? जिसकी ओल्ड रेशियो होगी। और इतना तो समझ लोगे ना भाई, एडमिशन में 2 ओल्ड होते हैं, रिटायरमेंट में सारे ही ओल्ड है, डेथ में सारे ही ओल्ड है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दिमाग में सेट करो। कभी भी गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर हो, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। याद हो गया? बताओ फटाफट जरा। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब कभी नहीं भूलोगे गुडविल क्या होती है, एसेट है लायबिलिटी? सर एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। उसे खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, मिटाएंगे तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट को मिटाने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट को मिटाने के लिए डेबिट। गुडविल एसेट डेबिट होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। आगे समझ। अकेला एक डिसोल्यूशन ऐसा चैप्टर है जहां गुडविल को बेचा जाता है। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो नीचे बोलेगा कि इस गुडविल को इतने का बेच दिया, 10,000 20,000। तो बेचने की एंट्री क्लास बैंक टू रिलाइजेशन, जो उस चैप्टर में आप करते हो, मतलब रिलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड एसेट बिकता है तो बैंक टू रिलाइजेशन ही होता है, चाहे कोई भी एसेट बिके। और अगर क्लास सेल वैल्यू दिया ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर गुडविल, और दिया ही नहीं है, नया रूल है ध्यान रखना, तो क्लास हम उसकी सेल वैल्यू को 0 मानेंगे। इंटेंजिबल्स की वैल्यू को 0 मानते हैं डिसोल्यूशन में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूं, अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया आपको। गुडविल चैप्टर जो है उसमें उसकी वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। बाकी सबसे पहले क्लास अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो, चाहे वो एनी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, ओल्ड टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, आपको एंट्री पास करनी है। क्योंकि बैलेंस शीट पुराने पार्टनर्स की होती है, तो उसके जो रेशियो है उसके अंदर का आइटम भी पुराने पार्टनर्स का ही, तो बटेगा पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बट डिसोल्यूशन के अंदर जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको हम राइट ऑफ नहीं करते, उसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग नहीं भेजते, उसको बेचते हैं। वैल्यू दी है तो बेचो। 1 रुपए का, 10 का, लाख का था, 1 का बिका तो 1 रुपए लिखो, 10 करोड़ का था, 50 करोड़ का बिका तो 50 करोड़ लिखो। जितने का बिका है उससे एंट्री पास करो बैंक टू रिलाइजेशन। नहीं बिका तो 0, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, 0 थी। अब हम एक एक करके क्लास अच्छे से समझते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं। अब जो गुडविल बैलेंस शीट का तो राइट ऑफ होगा ओल्ड टू गुडविल हर चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में कोई गुडविल है, एडजस्टमेंट में गुडविल है कोई, तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर,
रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में सेम होता है, बस एडमिशन अलग है। डिसोल्यूशन का तो हिसाब किताब छोड़ दो, वो तो बेचा जाता है, वो तो मैंने शुरू में बताई दिया आपको। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट चैप्टर में, डेथ चैप्टर में, तीनों में जो गुडविल की एंट्री होती है क्लास गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है क्लास? गेनिंग, जो गेन कर रहा है डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट, तीनों ही चैप्टर में। और ये दो चैप्टर का तो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना भाई। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? वो छोड़ के जा रहा है। डेथ का मतलब वो परमानेंट चला जा रहा है, मर गया वो। तो भैया इन दोनों केसेस में सेम एंट्री है। तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक ही एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और ये 100% लिख के ले लो, क्लास रिटायरमेंट में आएगा 100%। तो चेंज इन पीएसआर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले पूरे फर्म की गुडविल निकालोगे, डायरेक्ट दे रखी होगी या तो कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कोई मेथड लगाना पड़ेगा, आपने निकाल लिया। फिर इंडिविजुअली देखो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है क्लास, चेंज इन पीएसआर में। और फिर आपको एंट्री पास कर देनी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मान लो गुडविल 10 लाख है, आया 1/10 1/10, तो 1 लाख 1 लाख दोनों का आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री याद कर लो पहले, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अभी जो एंट्री याद करी थी वो ओल्ड टू गुडविल थी, लेकिन ये एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस निकालो और एंट्री पास कर दो। अच्छा, इन दोनों में क्या है? पूरे फॉर्म की गुडविल निकालो या दे रखी होगी। फिर जिस इंसान की क्लास फिर क्या करेंगे? फिर हम एक और चीज निकालेंगे, वो क्या है क्लास? गेनिंग रेशियो। इसमें हमें इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस निकालना होता है, लेकिन इसमें हमें रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग रेशियो निकालनी होती है। फॉर्मूला जानते हो गेनिंग रेशियो का? मैंने कैसे याद, सॉन्ग याद करवाया था मैंने आपको, सॉन्ग, गाना। एस इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, जी इज इक्वल टू गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। चक्की की तरह चलाना, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो निकालना और फिर एंट्री पास कर देना, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, मैं समझा दूं, रिटायरमेंट डेथ दोनों में कॉमन है। 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई, पूरे फर्म की 10 लाख की गुडविल है, बी का हिस्सा 1/10 है, तो बी का कितना बनेगा? 1 लाख। तो 1 लाख बी को दे दो, ठीक है, 1 लाख रुपए बी को दे दो। जो जिसकी मृत्यु हो गई, जो रिटायर हो गया ना, वही सैक्रिफाइस करता है, बाकी को तो फायदा ही होगा। इस 1 लाख को क्लास क्या कर दो? गेनिंग रेशियो में, गेनिंग पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में पूरे फर्म की गुडविल को निकालो। अगर वो चैप्टर क्लास ये है चेंज इन पीएसआर, तो इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस ही निकाल पाओगे। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालोगे, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालो, कितना रुपए वो लेके जाएगा, और उसको गेनिंग रेशियो में बांट दो, खत्म बात, ठीक है। अब लास्ट है क्लास यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहला केस, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा बिजनेस में। तो जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुड। खाली गुडविल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया, तभी नया पार्टनर आ रहा है। भाई मैंने और मेरे दोस्त ने एक पिज़्ज़ा मंगाया, ठीक है, हम दोनों आधा आधा खाने वाले थे। अभी दोस्त को फ़ोन करके बुला लिया है, तो भैया हम दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा उसे भी खिलाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए नया पार्टनर भी कुछ लेता आएगा साथ में, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं उसको। और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, किस रेशियो में? सेक्रीफाइस। एडमिशन में सारी चीज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और रिटायरमेंट डेथ में सारी चीज गेनिंग रेशियो में, और ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर है, तो ये पूरे सिलेबस में ही क्लास ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा, जो पहले बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है। फिर आते हैं चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट डेथ, उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आते हैं क्लास एडमिशन में, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और व्हेन न्यू पार्ट अनेबल, अगर मान लो नया पार्टनर इस लायक नहीं है कि गुडविल लेके आ सके, तो न्यू टू ओल्ड, ध्यान रखना, न्यू टू ओल्ड। न्यू कौन है क्लास? न्यू का करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू सी है, ओल्ड ए बी है, सी डेबिट टू सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। अच्छा, जब पुराने पार्टनर जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहे हैं उसे विड्रॉ कर लेते हैं, when old partner withdraw the amount of goodwill bring by new partner, जो पुराने पार्टनर विड्रॉ करते हैं गुडविल को जो नया पार्टनर लेके आया, नया पार्टनर लेके आया, हमने आपस में बांट लिया, तो लेके आया हमने बांट लिया, ये एंट्री हो गई, ठीक है। नहीं लेके आया तो ये एंट्री। अब विड्रॉ करने का मतलब क्या है? लेके आएगा पहले, भाई बिना लाए तो विड्रॉ कर नहीं सकता, तो पहले लेके आएगा, हम उसे बांट लेंगे, फिर हम उस पैसे को उठाकर अपने घर ले जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, और ये किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग में, दैट्स इट।
दैट्स इट, खत्म। ये आपका क्लास पूरा का पूरा हो गया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मैं फाइनली एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, वो अलग मुद्दा है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर हम आते हैं चेंज इन पीएसआर पे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, डेथ में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहले आप पूरे फर्म की गुडविल निकालो, चेंज इन पीएसआर में इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस करो, निकालो और एंट्री पास कर दो। रिटायरमेंट में और डेथ में पूरे फर्म की गुडविल निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, उस पार्टनर का गुडविल निकालो जो छोड़ के जा रहा है, फिर एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आते हैं एडमिशन में। लेके आ रहा है तो जितना लेके आ रहा है बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। नहीं लेके आ रहा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और विड्रॉ कर रहा है, अगर विड्रॉ कर रहा है तो पहले लाएगा, बटेगा एंट्री और फिर विड्रॉ करेगा, तो 3 एंट्री होंगी, लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री, विड्रॉ करने की एंट्री। ओल्ड टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और राइट ऑफ का तो मैंने शुरू में बताया, सारे चैप्टर में राइट ऑफ की एंट्री कॉमन है इन चारों में, जो की क्लास है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। एक ही एंट्री बस ओल्ड रेशियो में, बाकी सब एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग, रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग। आई क्लास बात समझ, आई होप। और डिसोल्यूशन में बताया क्लास, बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है उसे बेचा जाएगा, जितनी वैल्यू है उसमें हम लोग एंट्री पास करेंगे और बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री पास करेंगे। और अगर नहीं बेचा गया, वैल्यू जीरो है उसकी, नहीं गिवन है, तो हम उसको जीरो ही मानेंगे। नहीं गिवन है इसका मतलब वो जीरो, उसको बुक वैल्यू से नहीं बेचना, जीरो ही मानना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मानना है, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। गुडविल नहीं होगी तभी तो धंधा बंद हो रहा है ना, ऐसा मान लेंगे, उसकी वैल्यू जीरो मान लेंगे, ठीक है। आई होप क्लास ये आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा, और ये एक क्विक रिवीजन है आपका पूरा का पूरा सिलेबस का, पार्टनरशिप का, गुडविल का। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हम दोस्तों में वीडियो शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना, कोई डाउट हो तो लाइक भी करना, ठीक है। चलो बाय।